तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे एंगल बिटवीन टू लाइंस, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, ये सब देख रहे थे। कोई भी दो लाइन को परपेंडिकुलर साबित करना हो, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N N2 बराबर 0। कोई भी दो लाइन को पैरेलल साबित करना हो, कोई भी दो लाइन को पैरेलल साबित करना हो तो L1 बाई L2 बराबर M1 बाई N2 बराबर N1 बाई N2, ये सब हम लोग कर चुके थे। कॉस थीटा निकाल चुके थे, साइन थीटा निकाल चुके थे। हम लोग प्रोजेक्शन पर बात करेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कुछ सवाल में एंट्री किया जाए और सवाल बनाने के बाद बात किया जाए। तो सवाल में जो पहला सवाल आ रहा है, वो एक खास तरीके का सवाल है और इस पर कई सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग आज का पहला सवाल ले रहे हैं। इस पैटर्न पर कई सवाल मिलेगा, सो दैट द लाइन्स whose direction cosine are given by L plus M plus N बराबर 0 and 2Mn plus 3NL minus 5LM बराबर 0 are perpendicular to each other। सुमित क्वेश्चन पढ़ना जरा। Show that the lines whose direction cosine are given by L plus M plus N equals to 0 and 2Mn plus 3NL minus 5LM is equals to 0 are perpendicular to each other। मतलब बोलता है, ये VVI क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखना। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन तुम बनाए नहीं हो 12 में था ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत बढ़िया से नहीं सीखे होगे। So that the lines whose direction cosines are given by, दो रिलेशन दिया हुआ है, L plus M plus N बराबर 0 और दूसरा रिलेशन दिया हुआ है, ये एक रिलेशन है और ये भी एक रिलेशन, ये दोनों रिलेशन दिया हुआ है और बोलता है कि दोनों लाइंस को आप परपेंडिकुलर साबित कीजिए। तो एक तो तरीका है कि L1 L2 M1 N2 N1 N2 निकाल के काम किया जाए, और दूसरा अगर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का वैल्यू मिल जाए तो बराबर 0 अगर साबित करते हैं हम लोग, तो वो दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाता है। अब वो अलग से निकाले या एक साथ निकाले, कैसे निकाले, एक रिलेशन में दिया हुआ है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन हम लोग शुरू करेंगे, इसका सॉल्यूशन में दो रिलेशन मेरे पास है, तो वो दोनों रिलेशन जरा सा हम लोग लिख लेते हैं। वी हैव टू रिलेशंस, दो रिलेशंस दिया हुआ है, L प्लस M प्लस N बराबर 0 एंड 2Mn प्लस 3NL माइनस 5LM बराबर 0। तुम गौर से देखोगे, इसमें से कोई एक को हम लोग इलिमिनेट कर लेते हैं, इन दोनों में को मिला के कोई एक को, चूंकि सिमेट्रिकल रिलेशन है ये, किसी को भी हटा सकते हैं हम लोग। कई सारे क्वेश्चंस में आएंगे जो पर्टिकुलर वैल्यू को हटाने से फायदा महसूस हो सकता है, लेकिन ये सिमेट्रिकल रिलेशन है। तो हम लोग L का वैल्यू निकाल लें, L बराबर माइनस M प्लस N एंड पुटिंग L इन द अदर रिलेशन में डाल देते हैं हम लोग L का वैल्यू। तो 2Mn अपने पास है, गौर से देखना, 3NL के स्थान पर हम लोग डाल देते हैं माइनस ऑफ M प्लस N, दिख रहा होगा। L के स्थान पर डाल दिया माइनस लग गया, N L के स्थान पर डाल दिया -5, तो 5 L के स्थान पर डालोगे तो प्लस आ जाएगा, M प्लस N प्लस इंटू M बराबर 0। तो एक से L निकाले और दूसरा में L डाल दिए, मतलब L को एलिमिनेट कर दिया हम लोग। तुम चाहो तो किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2Mn माइनस 3Mn माइनस 3n स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर
प्लस 5nm बराबर 0। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 5nm 7nm 4nm आ जाएगा ना, 5 2 7 4, तो आ गया 5m स्क्वायर प्लस 4mn, देख रहे हो 5 2 7 में 3 4mn माइनस 3n स्क्वायर बराबर 0। इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो तुम यहां पर डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग बाय n स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो या m स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो, किसी से भी। तो हम लोग किसी एक को ले रहे हैं, हम लोग इस n स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। 5m/n का होल स्क्वायर प्लस 4m/n माइनस 3 बराबर 0। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से हम लोग कुछ खास काम कर सकते हैं। वो खास काम क्या होगा, m/n टाइप का है तो इसका जो रूट्स होगा, लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक बी m1/n1 एंड m2/n2। गौर से देखो, m1/n1 m1/n2, इसको दो तरीका है बनाने का। तो यहां से एक तरीका हो गया कि इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1/n1 m2/n2 अगर निकालोगे तो c/a होता है, तो -3/5 दिखाई पड़ रहा होगा। m1/n1 m2/n2 दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, ये आ गया -3/5। तुम जानते हो -b/a होता है, c/a होता है। यहां से m1 m2/-3 बराबर n1 n2/5, नंबर 1 रिलेशन। गौर से देखो, m1 m2 आ गया, इस माइनस को यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं। एक रिलेशन मिल गया। अब एक और रिलेशन हम लोग निकालते हैं इसी तरीके से, जब हम लोग किसी एक दूसरे को हटाते हैं। लेट, तो वी हैव l प्लस m प्लस n बराबर 0। पहली बार में l को हटाए थे, अब हम लोग m को हटाते हैं, माइनस l। सर वो पहला इक्वेशन एक बार बताइए। कौन वाला? पहला इक्वेशन सर कैसे देखिए? पहला इक्वेशन कौन वाला? वो m1/n1 इंटू m2/n2, ये वाला -3/5। हाँ सर। क्या नाम तुम्हारा? सुमन कुमार। चलो सुमन, देखो ax² प्लस bx प्लस c सब जानते हो तुम इसको। इसका रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। इज दैट क्लियर? वही चीज तो है, c/a दिख रहा है ना? ओके, तो ठीक है, किसी कोई डाउट होगा पूछ सकते हो। तो m बराबर -l प्लस n डाल देते हैं हम लोग, तो -2l प्लस n इंटू n दिख रहा होगा। 2 अपनी जगह पर है, m के स्थान पर -l प्लस n डाल दिया है, प्लस 3nl माइनस 5l अपनी जगह पर m के स्थान पर प्लस हो जाएगा l प्लस n बराबर 0। तो हर एक दोनों जगह m का, यहाँ भी m था और यहाँ भी m था, दोनों m पुट कर दिया, एक प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2ln माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3nl प्लस 5l स्क्वायर प्लस 5ln बराबर 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट में आएगा। तो 5 3 8 8 5 3 8 तो 6 आएगा, तो 5l स्क्वायर प्लस 6ln माइनस 2n स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर दें इसको, डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइड कर दें? n से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाय n स्क्वायर। n स्क्वायर से डिवाइड करने पर आएगा 5l/n का होल स्क्वायर 6l/n माइनस 2 बराबर 0। तुम चाहो तो n स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो। इट इज क्वाड्रेटिक in l/n। लेट इट रूट्स बी कितना रूट्स आएगा? l1/n1 एंड l2/n2। जिस तरह का इक्वेशन उसी तरह का रूट्स।
लेट्स मूव टू द अनदर पॉइंट। तो ये पहला रिलेशन आया, तो हमें इस रिलेशन का जरूरत पड़ेगा, तो थोड़ा उस रिलेशन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। याद रखना है, एक रिलेशन मेरे पास आया हुआ है, वो रिलेशन मेरे पास है, हम लोग साइड में इसको लिख लें। एक रिलेशन जो आया हुआ है वो आया हुआ है m1 m2 बाई -3 बराबर n1 n2 बाई 5। गौर से देखना, दूसरा रिलेशन के लिए चल रहे हम लोग, तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले लें, L1 बाई n1 इंटू L2 बाई n2। L बाई n में है, L1 बाई n में L2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 बाई 5, -2 बाई 5 दिख रहा है C बाई A। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और बढ़ लें, L1 L2, ध्यान से देखना, यहाँ M1 M2 के साथ -3 है, L1 L2 के साथ 5 है, तो यहाँ पर हमें L1 L2 बाई -2 लगाना पड़ेगा। N1 N2 दोनों का सेम आना चाहिए। गौर से देखो, N1 N2 यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तभी हम लोग इक्वेट कर पाएंगे। हालांकि रेशियो प्रोपोर्शन रूल से माइनस को इधर भी लाया जा सकता है, लेकिन माइनस लाएंगे तो हम लोग इक्वेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर पहले वाले केस में इंडिपेंडेंट था, कहीं भी कोई ला सकता हो माइनस। दूसरे यहाँ पर अगर हम लोग माइनस को लाते तो यहाँ पर भी माइनस को लाते, समझ रहे हो। N1 N2 के साथ अगर -5 आता, ये वाला माइनस, तो यहाँ भी माइनस यहाँ पर ले लेते, मतलब बराबर करना है। ये रहा नंबर 2 रिलेशन फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 देखते हैं हम लोग, दोनों को अगर देखें मिला के तो कितना आ गया है, L1 L2 बाई -2 M1 M2 बाई -3 बराबर N1 N2 बाई 5। ये रिलेशन आ गया है। तो हमें परपेंडिकुलर साबित करना था। परपेंडिकुलर साबित करने का मतलब पक्का है कि अगर रेशियो प्रोपोर्शन रूल से अगर हम लोग जोड़ दें सबको, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बाई -2 -3 5, ये मेरे पास आ गया है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बाई 0। नीचे में नीचे में 0 आ गया है। अब चूंकि रेशियो प्रोपोर्शन रूल में सब एक दूसरे के बराबर है, तो इसको किसी एक से इक्वेट कर देंगे, किसी एक से। तो किसी एक से इक्वेट करेंगे, अगर नीचे में 0 आता है तो तुम किसी से इक्वेट कर सकते हो। यहां से तुम देखो L1 L2 M1 N2 N1 N2 बराबर 0 आ गया है, इसका मतलब है cos थीटा बराबर 0 आ गया है। इसका cos थीटा बराबर कितना लिख देंगे हम लोग, cos थीटा बराबर 0, कहने का मतलब हो गया थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/2। Hence the two lines are perpendicular. Hence the two lines are perpendicular. Hence the two lines are perpendicular. किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हो। तो हम लोग जो सीखे हैं जरा सा हम लोग रिवीजन कर ले उसको। सबसे पहले रिलेशन बना लेना है। रिलेशन में किसी एक L M या N किसी एक को हटा लेना है। अगर परपेंडिकुलर लाना ही है तुम्हें, परपेंडिकुलर अगर लाना ही है, दो टाइप के क्वेश्चन है। पहला होता है कि आप दो लाइन के बीच का एंगल निकालिए, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है कि आप परपेंडिकुलर साबित कीजिए। तो परपेंडिकुलर साबित करने के लिए एक बात तो पक्का है कि L1 L2 एक साथ चाहिए, प्लस M1 M2 एक साथ चाहिए, प्लस N1 N2 एक साथ चाहिए। इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। एक और तरीका पर हम लोग बात करेंगे, एक और तरीका पर बात करेंगे, वो भी बहुत बढ़िया तरीका है। तो चलो हम लोग उसको सीखते हैं। ये भी बढ़िया ही है। एक और क्वेश्चन है, नंबर 2 क्वेश्चन आ रहा है आज का। प्रूव दैट द लाइन्स whose direction cosine are given by
AL plus BM plus CN बराबर 0 and MN plus NL plus LM बराबर 0, MN plus NL plus LM बराबर 0 are perpendicular if AB plus BC plus CA बराबर 0 एंड पैरेलल होगा if A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर ट्वाइस AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ पर दो कंडीशन है, परपेंडिकुलर होगा अगर ये 0 होगा और पैरेलल अगर होगा तो ये होगा, इसको साबित करना है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं थोड़ा सा निकालने का वैल्यूज वगैरह। तो सबसे पहले दो रिलेशन दिया हुआ है, वी हैव टू रिलेशंस AB प्लस B AL प्लस BM प्लस CN बराबर 0। यहां से तुम किसी एक का वैल्यू निकाल लो, हम लोग L का वैल्यू निकाल लेते हैं। L बराबर माइनस BM प्लस CN बाई A। याद रखना गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, गलती कहीं भी नहीं होना चाहिए। इस L का वैल्यू को यहां पर डाल दें, पुटिंग L इन अदर रिलेशन, तो आ जाएगा MN प्लस N, L के स्थान पर माइनस के साथ है तो याद आएगा BM प्लस CN बाई A इंटू L का वैल्यू डाल दिया, ओके, माइनस फिर एक बार L का BM प्लस CN बाई A इंटू M बराबर 0। ये हो गया सेकंड रिलेशन। गौर से देखोगे ये एक सिमेट्रिकल फंक्शन है AL प्लस BM प्लस CN, तो कोई भी यूज कर सकते हो। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो इसमें से कन्वीनियंट कौन सा होगा ये तुमको देखना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन को डालने पर कन्वीनियंट हो सकता है। इन जनरल बोलो कि कोई भी वैल्यू को तुम कहीं भी डाल सकते हो, तो यहाँ पर गलती का कोई गुंजाइश नहीं है। MN L का वैल्यू डाल दिया है, माइनस BM प्लस CN बाई A माइनस BM प्लस CN बाई A इंटू M बराबर 0। इसको हम लोग LCM ले लेंगे और LCM लेने के बाद चलो LCM नेक्स्ट पेज पे लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पर LCM ले लेते हैं हम लोग और LCM लेने के बाद LCM हम लोग ले लेते हैं। LCM अगर लेते हैं हम लोग तो क्या पाएंगे जरा सा देखिए हम लोग। LCM लेने पर हम लोग पाएंगे AMN माइनस BMN माइनस CN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर माइनस CMN बराबर 0। LCM लेके हम लोग कैंसिलेशन के बाद ये टर्म पाएंगे AMN माइनस BMN माइनस CN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर माइनस CMN। तो चलो हम लोग ले लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, BM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर माइनस कॉमन निकाल रहे हैं हम लोग, तो CMN प्लस BMN माइनस AMN बराबर 0। यहाँ से हम लोग BM स्क्वायर, यहाँ से MN कैंसिल निकाल के बीच में ये टर्म रखते हैं। MN का वैल्यू आ जाएगा C प्लस B माइनस A और प्लस CN स्क्वायर। क्या करें, क्वाड्रेटिक बना ले इसका हम लोग, तो डिवाइडिंग बाय किससे कर ले हम लोग, डिवाइडिंग बाय n स्क्वायर से कर लेते हैं, तो यह आ जाता है BM बाई n का होल स्क्वायर प्लस C प्लस B माइनस A इंटू M बाई n प्लस C बराबर 0। इट इज क्वाड्रेटिक इन C। ये
बहुत खास पोर्शन है इस चैप्टर का, इसलिए इसको एकदम ढंग से सीखना है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर मिलेंगे। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं, इसका रूट्स मान लेते हैं। लेट इट रूट्स बी क्वाड्रेटिक इन m by n, let its roots be m1 by n1 and m2 by n2। जिस तरह का ये इक्वेशन रहेगा उसी तरह का इसका रूट्स रहेगा। तो हम लोग यहाँ से निकाल लें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2 by n1 n2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले रहे हैं, बराबर आ जाएगा c by b। c by b कहने का मतलब आ जाता है यहाँ पर m1 m2 by c बराबर n1 n2 by b। यहाँ से हम लोग एक लाइन और चल सकते हैं। b को हम लोग इधर ले आते हैं, b m1 m2 बराबर c n1 n2। एक लाइन और चल सकते हैं, m1 m2 by 1 by b बराबर n1 n2 by 1 by c। नंबर फर्स्ट रिलेशन m1 m2 by b। बाय सिमेट्री यहाँ से हम लोग ऐसा इसलिए काम किए हैं, ध्यान से देखना। ऐसा काम क्यों किए गए प्रभात बता सकते हो? C और B रहता तो क्या होता? 1 by B और 1 by C रखने से क्या हो गया? सुमे यस सर। बताओ कि इसमें और इसमें दोनों में क्या रिलेशन अंतर है? देखो L M N सिमेट्रिकल रिलेशन बना रहे थे, M1 M2 के साथ C लगा हुआ है, जबकि L M N में तुम देखो L M N को अगर A B C से बात करो तो L के साथ A का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, M के साथ B का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसलिए B को इधर लाए हैं। इसके थ्रू से हम लोग सेकंड वाला काम करने से बच जाएंगे। सेकंड वाला काम में तुम जान रहे हो कि एक और रिलेशन लाना पड़ता है इसी तरह का। अब हमें दूसरा रिलेशन लाने की जरूरत नहीं है, बाय सिमेट्री लिख देते हैं हम लोग L1 L2 by 1 by A बराबर M1 M2 by 1 by B। तुम देख रहे हो सिमेट्री का रिलेशन लिखा गया। तो सिमेट्री को लिखने के लिए इसको किए ताकि L1 L2 को हम लोग स्वाभाविक रूप से लिख पाए। नंबर 2, तो हम लोग बाय सिमेट्री देखते हैं, तो तीनों को अगर हम लोग मिला दें फ्रॉम 1 and 2, तो L1 L2 by 1 by A, M1 M2 by 1 by B बराबर N1 N2 by 1 by C। चलो इतना दूर आ गया है। अब जो बोला गया है क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या रिलेशन होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर दिया हुआ है। इफ तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 दिया हुआ है। तो सीधा सा बात है, यहाँ से रेशियो प्रोपोर्शन रूल से अगर हम लोग आगे निकालें, रेशियो प्रोपोर्शन रूल से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो कितना आ जाएगा? L1 L2 प्लस M1 M2, तीनों को जोड़ दे रहे हैं, N1 N2 बाई 1 by A 1 by B 1 by C। तो चूंकि तुम देख रहे हो इसको किसी एक से इक्वेट करना पड़ेगा, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो 0 है। किसी एक से इक्वेट करोगे L1 L2 बाई 1 by A, तो ये ऊपर वाला 0 है तो ये वाला पार्ट जाके खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 0 बाई 1 by A, रेशियो में है 1 by B 1 by C बराबर L1 L2 बाई 1 by A, ये वाला पार्ट जाके खत्म हो जाएगा। तो 1 by A प्लस 1 by B प्लस 1 by C इंटू L1 L2 बराबर 0, इसलिए बोल देंगे 1 by A प्लस 1 by B प्लस 1 by C बराबर 0 if the lines are perpendicular। Any problem in that? पूछ सकते हो कोई भी। प्रीति, यस सर। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो उसमें। नो सर, नहीं है तो नो सर। ये रिलेशन को बड़ा अच्छा से समझना होगा तुमको।
कि M1 M2 बताओ तो प्रीति, यहाँ पर इसमें और इसमें क्या अंतर है? सर उसमें M1/M2/C दिया हुआ है, तो सिमेट्रिक में लाने के लिए उसमें B लाने के लिए 1/B कर दिए, M1M2/1/B। तो बहुत सारा काम बच गया ना सर, बहुत सारा काम बच गया कि एक और रिलेशन लाने से हम लोग बच गए और दोनों को डायरेक्ट लिख के और यहाँ पर सॉल्व कर दिए। परपेंडिकुलर दिया हुआ है तब ये रिलेशन प्रूफ होगा। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है मतलब तुम समझ ही लो ये पार्ट 0 है, तो इसको हम लोग तुम लोग देख लिए कैसे हम लोग इक्वेट करें। यहाँ इसको तुम किसी के साथ इक्वेट कर सकते हो, किसी भी कीमत पर ये 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बोल रहे हैं कि पैरेलल वाला बात, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AB + BC + CA = 0। एलसीएम लोगों को दिया जाएगा। ओके, सेकेंड वाले केस में बोला है कि गिवन लाइन्स आर पैरेलल, अगेन द गिवन लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल के लिए कौन सा कंडीशन था? पैरेलल कब होता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, पैरेलल इफ D = 0, दैट इज इक्वल रूट्स। कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स का कंडीशन कितना है? B² - 4AC = 0। तो वो दो लाइंस अगर पैरेलल होता है या कोइंसिडेंट होता है तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को 0 करते हैं। यहाँ पर B का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, C + B - A का होल स्क्वायर -4, A का वैल्यू दिया हुआ है B और C का वैल्यू दिया हुआ है C = 0। तो यहाँ से मेरे को जो कंडीशन आया B + C - A का होल स्क्वायर = 4BC, यही कंडीशन है पैरेलल का। इसी को थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा A² + B² + C² = 2 AB + BC + CA, यही आएगा पैरेलल का कंडीशन। तो कंडीशन ऑफ पैरेलल निकालने के लिए और परपेंडिकुलर बनाने के लिए कोई बहुत सारा काम नहीं करना है। पैरेलल बनाने के लिए सीधे डिस्क्रिमिनेंट = 0 कर देंगे, मतलब लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। लाइन्स आर कोइंसिडेंट पैरेलल का मतलब, तो कोइंसिडेंट या पैरेलल बनाने के लिए सीधे डिस्क्रिमिनेंट को 0 करोगे पैरेलल वाले केस में। तो ये दो बहुत अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन हम बनाए। इसमें कई जगह ऐसा हो सकता है जो तुम लोग को थोड़ा थोड़ा तकलीफ हो, हाँ सर बोल रहे हैं सर पैरेलल या कोइंसिडेंट का कंडीशन तो उसका डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल था ना। देखो बता रहे हैं, रुक जाओ। ओके बिठा दें। तो कंडीशन फॉर इक्वल रूट का जहां तक बात है, डिस्क्रिमिनेंट = 0 अगर करते हो तो दोनों रूट बराबर आता है। तो बराबर आता है मतलब उसका रेशियो 1 है। अगर रेशियो 1 है तो तुम बराबर साबित कर सकते हो। दूसरा बात कि ऐसा नहीं है कि तुम L1 L2/M1 M2 = N1 N2 को साबित नहीं कर सकते हो, वहां से तुम साबित भी कर सकते हो। पैरेलल का मतलब तुम जान रहे हो थीटा = 0 करना है। थीटा = 0 मतलब साइन थीटा = 0, साइन थीटा = 0 से ही तो वो कंडीशन आया था, याद करो। ओके, वो कंडीशन वहीं से तो आया था, साइन थीटा = 0 करने से ही तो आया था। तो क्यों ना थीटा को 0 करने के लिए लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल कहने का मतलब थीटा = 0, थीटा = 0 कहने का मतलब वही तो कंडीशन है पैरेलल का। तो सीधा सा बात है कि उसका शॉर्टकट मेथड सीधे डिस्क्रिमिनेंट को 0 कीजिए, काम तुम्हारा हो जाएगा। तो इस पर कई सारे क्वेश्चंस और हैं जो तुम्हें बनाने चाहिए।
अच्छा, सबके पास पीडीएफ मौजूद है, तो क्या हम पेज और क्वेश्चन नंबर लिख दें होम टास्क में? थोड़ा टाइम बचेगा। यस सर। क्योंकि पीडीएफ मौजूद है, तो पेज नंबर 49 का 6 का 1 और 2 बनाना है। 6 का 1 और 2 बनाना है। 6 का 1 और 2 बनाना है। और कई सारे क्वेश्चंस इसमें और अभी आएंगे, तो इसको हम लोग अभी छोड़ नहीं रहे, इसको हम लोग और भी बनाएंगे, इसको हम लोग और भी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं एक अनदर क्वेश्चन का। 6 का 1 और 2 यही होम टास्क है। ओके, नेक्स्ट आता है फाइंड द। ये वाला सेक्शन में एक आध दो क्वेश्चन और बनाएंगे, कैसे तुम लोग बनाते हो उसको देखेंगे हम। फाइंड द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब मतलब दो डायगोनल के एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ ए क्यूब। तो एक क्यूब बनाएंगे हम लोग, और क्यूब बना के दोनों डायगोनल के बीच का एंगल निकालेंगे। ये रहा मेरा क्यूब, ये क्यूब हो गया, ये हो गया OX, ये हो गया OY, ये हो गया OZ, आराम से आ गया। कौन कौन इसका डायगोनल होगा जरा सा बात करेंगे इस पर। यहाँ पर हो गया A, यहाँ पर हो गया B, यहाँ पर हो गया C, नाम दे देते हैं हम लोग P यहाँ पर दे देते हैं P Q R S। ये रहा, तो नेमिंग भी कर दिया। अब हम लोग डायगोनल जरा सा बना लेंगे इसका। क्यूब दिख रहा है, तो बताओ तुम लोग इसका डायगोनल तुम लोग। टाइम हो गया कहाँ? 2 मिनट रुक जाओ, फटाफट ज्वाइन करोगे सब लोग। तो चलो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, सबका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कैसे कैसे निकलेगा जरा गौर से देखो। हर एक का लेंथ मान लो A है, हर एक एज का एक क्यूब है जिसका तुम देख रहे हो कि OA OB OC दिख रहा है, P Q R S ऐसे दिख रहा है। तो A पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 0, नो प्रॉब्लम। A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A 0 0, B का हो जाएगा 0 A 0, इसका हो जाएगा, चूंकि सारा का क्यूब है तो सब एज बराबर होगा 0 0 A। A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A तुम जान रहे हो P का। चलो बोलो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? प्रीति, Q का कोऑर्डिनेट। सर नहीं पता। अरे XY प्लेन है। यस सर। A 0, XY प्लेन मतलब Z 0 है ना। यस सर। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये YZ प्लेन है तो X कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, 0 A दिख रहा है। और ये देख रहा है XZ प्लेन दिख रहा है। XY प्लेन में Z कोऑर्डिनेट 0, YZ प्लेन में X कोऑर्डिनेट 0, और ये XZ प्लेन है जिसमें Y कोऑर्डिनेट 0, A दिख रहा है। सारा का बना दिए। हमें डायगोनल सर्च करना है, तो एक डायगोनल तो तुम्हारा ये दिख रहा है, ओके OP। तो डायगोनल्स यहाँ पर 4 रहता है, डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब्स आर। एक हो जाएगा तुम्हारा OP, दूसरा A से यहाँ से लेना,
एक यहां पर पॉइंट लेना और सीधे बढ़ जाना है, ए आर एक आ गया। एक और कौन सा आ जाएगा, यहां से बी ले लो, बी से सीधे चले जाओ यहां बी एस, और एक तुम यहां से ले लेना सी क्यू। समझ में आ रहा है चारों डायगोनल? ध्यान से देखो, पहला डायगोनल तो ओपी हो गया। इस एक्सिस से एक पॉइंट पढ़ो और सीधे आगे देखो तो आगे आर दिख रहा है, ये आर हो गया। इस एक्सिस पर एक पॉइंट देखो तो सीधे सामने देखो, तो सीधे सामने कौन सा दिख रहा है, एस दिख रहा है, बी एस। एक एक्सिस पर पॉइंट देखो, सीधे देखोगे तो सी क्यू आएगा। बोलो जी डायगोनल्स, आयुष डायगोनल बोलो चारों। सर पहला ओपी फिर से डायरेक्ट लेंगे तो ए से डायरेक्ट आर हो जाएगा, और फिर जब बी लेंगे तो बी से फिर एस हो जाएगा, और फिर क्यू से जेड हो जाएगा। नहीं सी सी सी, यस सर सी से क्यू हो जाएगा। तो कोई दो डायगोनल ले लेते हैं। लेट द डायगोनल्स आर, लेट द टू डायगोनल्स आर, दो डायगोनल ले लेते हैं। दो डायगोनल कौन कौन सा ले लें, कोई भी तुम लोग दो ले सकते हो। हम लोग ले लिए ए आर और एक ठो ले लिए, एक ठो ले लेते हैं हम लोग ओपी, ए आर एंड ओपी, कोई भी दो डायगोनल। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए आर एंड ओपी। कोई दो डायगोनल के बीच का एंगल निकालना है, कोई दो डायगोनल के बीच का एंगल निकालना है। तो कोई भी दो डायगोनल ले लिया, तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो पहले निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी बोलो जी, ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पहले ही बताए हैं अगर रेशियो दिया हुआ है तो कोसाइन कैसे निकालेंगे, ए बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, 1/√3, 1/√3। एनी प्रॉब्लम? यही तुम्हारा L1 M1 N1 है। चलो नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो ऑफ, खाली हम लोग ए आर। बोलो ए आर का डायरेक्शन रेशियो, ए आर तुम देख रहे हो तो घटा दो, 0 माइनस ए दिख रहा होगा, ए माइनस 0 ये भी दिख रहा होगा, 0 माइनस ए माइनस 0, ए माइनस 0, मतलब हो गया माइनस ए और ए। ओके, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, तुम जान रहे हो ए कट जाता है तो इसका हो जाएगा माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3। यही मेरा क्या है, L2 M2 N2। कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। वैल्यू पुट कर दो, 1/√3 माइनस 1/√3, 1/√3 प्लस 1/√3, 1/√3 इंटू 1/√3। एक कट जाएगा, आ जाएगा 1/3, एक कट जाएगा ये वाला। तो cos थीटा बराबर 1/3, मतलब थीटा बराबर cos इनवर्स 1/3। यही कहलाता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, यही कहलाता है एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ ए क्यूब। क्या ये सवाल पहले बनाए थे तुम लोग, याद करो तो 12 में। तो 12 में इसी तरीके से बनाए थे कि कोई खास तरीका था? इसी तरीका से। ओके, तो 12 में भी इसी तरीके से बनाए थे। कुछ नहीं करना है, डायगोनल में तुम एक क्यूब ले लो, और क्यूब लेने के बाद हर एक साइड को हम लोग ए मान लिया है। तो पॉइंट सबका कोऑर्डिनेट बैठा लेना है, सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना, तुम समझ गए हो। एक्स वाई प्लेन पर है तो जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई जेड प्लेन पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये सब तुम जानते हो, कुछ नहीं करना है। दो डायगोनल को, डायगोनल 4 डायगोनल होता है क्यूब में, तो डायगोनल को पकड़ने का तरीका बता दिया। एक तो ओपी होगा, एक एक्सिस पर एक पॉइंट पकड़ो, सीधे देखो आर दिख रहा है, एक्सिस पर एक पॉइंट पकड़ो, सीधे देखो एस दिख रहा है, एक्सिस पर एक पॉइंट देखो, सीधे दिख रहा है। तो सारे का चारों डायगोनल ले लिया, कोई दो डायगोनल ले लेंगे
और उसका डायरेक्शन कोसाइन तो तुम जान ही रहो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, रेशियो निकाल के कोसाइन तो तुम निकालना जानते ही हो। एक हो जाएगा L1 M1 N1, एक हो जाएगा L2 M2 N2। तो जैसा कि तुमने आज के लेक्चर में देखा, बहुत बढ़िया क्लास हुआ। तो 2 सवाल होम टास्क के लिए दिया हुआ है, दोनों सवाल आप लोग जरूर बनाएं, और 3D का लेक्चर आगे भी जारी रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बार फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय, सी यू अगेन।